पिता की सीख। खुशीराम एक बहुत मेहनती आदमी था। उनके दो बेटे थे, करण और राहुल। वैसे तो इनके परिवार में धन दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपने दोनों बेटों के लिए उसने अच्छा धन कमाया और बहुत जमीन रखी थी। दोनों भाइयों की सोच अलग अलग थी। जहाँ राहुल अपने पिता की हर बात को सुनता और समझता था, वहाँ करण हमेशा अपने ही धुन में रहता था। वो अपने पिता की बातों को नहीं सुनता था। उसे अपने पिता की धन दौलत पर बहुत ही घमंड था। यही नहीं, उसे ऐशो आराम की ही जिंदगी पसंद थी। बढ़ती उम्र के चलते बूढ़े पिता बहुत बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। एक सुबह हे प्रभु, राहुल अपने पिता को इस हालत में देखकर कहता है, लगता है भैया पिताजी की तबीयत ज्यादा ही खराब है। मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। राहुल अपने पिता के पास जाकर बैठता है और उन्हें देखने लगता है। करण भी डॉक्टर को फोन करके उनके पास बैठता है। पिता अपने दोनों बच्चों को देखते हैं। मैंने जीवन भर जो भी तुम्हें शिक्षा दी है, उस पर अमल करना भूलना नहीं मेरे बच्चों। सदा मेहनत करना। बस इतना कहकर वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। पिता के जाने के बाद करण चालाकी से सारी संपत्ति हड़प लेता है और राहुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर निकलवा देता है। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। करण ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वो एक एक करके अपने पिता की जमीन बेचता जाता है। वो ऐशो आराम का इतना आदी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी धन दौलत बहुत ही कम रह गई है। तभी एक दिन दूध वाला आता है और कहता है, अरे करण सेठ, मेरा हिसाब कर दो। क्यों दुखी होता है? अभी कर देता हूँ। कितना है? बस यही कोई 1000 रुपया। करण तिजोरी खोलता है तो देखता है उसमें सिर्फ 3000 रुपए ही बचे हैं। वो उसमें से 1000 रुपए दूध वाले को देता है और फिर राशन की दुकान पर राशन लेने जाता है। जब वो राशन की दुकान पर पहुंचता है तो लाला उसे कहता है, आओ आओ करण सेठ, क्या सेवा करूं? लाला 2-2 किलो चावल, आटा और घी बंधवा दो। देखो सेठ, वो तो ठीक है, पर पहले का हिसाब चुकता हो जाता तो अच्छा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुपया साथ लाया हूँ ना। बताओ कितना हिसाब है पहले का? पहले के 850 रुपए और अब के 300, तो हो गए 1150। ये सुनते ही करण सोचकर कहता है, लाला वो सामान 2-2 नहीं, 1-1 किलो ही कर दो। ठीक है करण सेठ, अब सब बराबर हो गया। करण सब सामान उठाकर घर की ओर निकलता है और सोचता है, आज तो जैसे तैसे लाला का हिसाब कर दिया। कल को बिजली, पानी और बाकी सामान के पैसे कहाँ से लाऊंगा? चिंतित करण को देख रास्ते में दूध वाला करण से पूछता है, क्यों, क्या बात है? बहुत गहरी चिंता में लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या बताऊं भाई, रुपए पैसे की जरूरत है। इसमें तुम क्या मेरी मदद करोगे? अरे भाई, मैं दूध वाला कहाँ से एक सेठ की मदद कर पाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे ना सही, पर तुम्हें उस साहूकार के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। कौन साहूकार भाई, और कौन अनजान आदमी मेरी मदद करेगा? मेरी तो जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। अब बचा है तो सिर्फ एक घर, जो मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अब तो उसे ही बेचकर मैं सब कर्जे चुका सकता हूँ। अरे करण भैया, पास के गांव में एक बहुत बड़ा साहूकार है। वो सबकी मदद करता है और भगवान की उन पर बहुत कृपा है। करण ये सुनकर पास के गांव में जाता है और उस साहूकार को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो साहूकार और कोई नहीं, उसी का छोटा भाई राहुल होता है। तब राहुल करण का हाल देखकर सब समझ जाता है और उसे कहता है, भैया, अगर आपने पिताजी की नसीहत सुनी होती तो ये हाल ना होता आपका। शिक्षा, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता।
हमें सदा जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।